तो इस वक्त मैं ऊटी में हूँ, बट ऊटी में मेरे साथ स्कैम होते होते बच गया। उस चीज़ की जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। कल हम पाइकरा वाटरफॉल्स में रुके थे, जो ऊटी से 10-20 किलोमीटर पहले है। अब स्कैमर स्कैम कैसे करने की कोशिश करते हैं वो देखिएगा। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग मैं कल बच गया हूँ, तो मैं आप लोग को भी चाहता हूँ कि आप लोग भी सेफ़ रहें और आप लोग भी अलर्ट रहें। मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। पाइकरा वाटरफॉल्स में मुझे एक लड़का मिलता है जो यंग होगा, 18 से 20 साल का। उसने एक बच्चे को कैरी किया होगा जो 5 से 6 साल का था। अब वो लड़के ने गलत क्या किया या क्या स्कैम करने की कोशिश की कि उसने मुझे बोला कि भाई आपका फ़ोन मिल सकता है। इंग्लिश में बोला क्योंकि वो तमिलनाडु से हिंदी बोल नहीं सकता, तो उसने बोला कि भाई आपका फ़ोन मिल सकता है, तो मुझे एक कॉल करना है, मेरे फैमिली वाले दूर गाड़ी में हैं, मुझे कुछ उनको रीच आउट करना है, मैं इधर रह गया हूँ। पर मुझे तभी शक हो जाना चाहिए था कि इतना बड़ा लड़का है 18-20 साल का, तो इतना भी नहीं कि वो गाड़ी तक चल के जा सकता है, उसको फ़ोन की क्या ज़रूरत है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, फ़ोन ही तो करना है, दे देता हूँ। मगर मैंने उसके हाथ में नहीं दिया। मैंने ये सोचा था कि इसको स्पीकर ऑन करके दूंगा, जो इसको बोलना है मेरे सामने बोलेगा, कोई नंबर ना प्रेस कर पाए मेरे फ़ोन से, वही चीज़ मुझे बचा ले गई। अब इसमें सस्पिशियस क्या हुआ फ़ोन करने में, उसने एक मुझे नंबर बताया कि इस नंबर पे आप डायल कीजिए, मैं बात करता हूँ। मैंने एक नंबर डायल किया, वो नंबर पे उसने कुछ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स में कुछ बोला, बट मैंने सुना नहीं उस समय, मुझे लगा वो बात कर लेगा या कॉलर ट्यून होगी। तो उसने ना लक्की बोला पहले बार, फिर मेरे को लगा आवाज़ नहीं आ रही है, तो स्पीकर उसके पास से करके मैंने अपने पास फ़ोन किया और मैंने देखा कि लक्की बोल रहा है, तो ये क्या है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है। फिर मैंने हेलो हेलो बोला, कोई आवाज़ ही नहीं आई। फिर मैंने उस फ़ोन को काट दिया। मुझे लगा कि आगे से आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं एक और बार इसको लगा के दे देता हूँ, फ़ोन ही तो लगाना है। तो मैंने उसी नंबर को फिर से रीडायल किया, वो वहीं खड़ा था, मैंने स्पीकर में करके फिर उसको दे दिया। और इस बार मैंने सुना पास से कि वो ऑटोमेटिक जो स्पीकर है वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा था कि प्लीज़ एंटर योर नेम एंड रिकॉर्ड योर मैसेज, और जो फ़ोन उठाने वाले हैं वो फ़ोन उठाएंगे, इस तरीके से बोल रहा था। अब ये तो आपको नॉर्मल ही लगेगा, अब इसमें क्या सस्पिशियस है। फिर उसने क्या किया, जैसे मैंने स्पीकर में उसके पास फ़ोन ले गया और मैंने उसके हाथ में फ़ोन नहीं दिया था ताकि वो कुछ प्रेस ना कर पाए, स्टार या कोड या हैश या कुछ भी जो मेरे साथ फ्रॉड हो पाए। तो मैंने जब उसके पास फ़ोन ले गया तो सेकंड टाइम में वो फिर से बोल रहा है लक्की लक्की लक्की, मतलब लक्की उसको कीवर्ड कुछ बोलना था उस फ़ोन के अंदर, और कोई गलत ऐप या कुछ गड़बड़ ऐप मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती, या मेरा जो ट्रांजैक्शन या मेरा बैंक में से पैसा कट जाता या मेरे क्रेडिट कार्ड में से कट जाता। तो अब मैंने इमीडिएट वहाँ पे मैं समझ गया कि ये लक्की लक्की कर रहा है, ये कुछ बोल नहीं रहा है। मतलब वो कोई ये पूछेगा ना कि कहाँ पर हो, मैं यहाँ पर हूँ, या वो तमिल में पूछेगा, तो एक आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही मैं वो समझा, विदिन 2 सेकंड्स में जब उसने 3 बार लक्की 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 किया, मैंने वो फ़ोन काटा और मैं मुड़ के वहाँ से चलने लग गया। अब ये चीज़ था, अब मुझे स्कैम कैसे पता चल रहा है, क्योंकि अगर मैं किसी को फ़ोन लगाऊँगा तो मैं नॉर्मल बोलूँगा, और ऐसा बार-बार वो नहीं बोलेगा कि आप अपना नाम दीजिए और आपका मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। जब वो तो नॉर्मल गाँव का लड़का है, तो इतना हाई-टेक उसके पास कोई रिश्तेदार थोड़ी ना होगा जो इस तरीके से करेगा। तो कल मैं स्कैम से बच गया और मुझे इतना डर लगा कि अब क्या, मैं वहाँ से भाग गया ऑफ करके, मतलब मैं चल गया। वो लड़का मेरे पीछे-पीछे आ रहा था, तब मैं अपने ग्रुप में चले गया, फिर वो लड़का वापस चले गया। तो अब मुझे ये डर सताया जा रहा था कल दिन भर कि वो लड़का मेरे साथ किस टाइप का फ्रॉड कर सकता है। तो कल मैंने कोई गूगल ट्रांज़ैक्शन, अपने मोबाइल से यूपीआई ट्रांज़ैक्शन भी नहीं किया, और मैंने फ़ोन को अपने स्विच ऑफ कर दिया और फ्लाइट मोड में रखा। काफ़ी देर तक, 7 से 8 घंटे तक इंटरनेट यूज़ ही नहीं किया, ताकि मुझे ये लगे कि मतलब मेरे में से कोई ट्रांज़ैक्शन ही ना हो, तो कुछ मेरे में फ्रॉड हो ना पाए। और अकाउंट में तो पैसे होते ही हैं, तो मैंने एक नॉर्मल अकाउंट से शाम को यही चेक किया, ₹50 भेज के, जिसमें कम पैसे थे, कि उससे कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, या कोई वो चीज़ तो नहीं हो रही है कि जो मैं मतलब मेरा कोई पैसा एक्स्ट्रा तो नहीं कट रहा है। फिर मैंने सारे क्रेडिट कार्ड और सारी चीज़ें, कार्ड से डेबिट कार्ड ब्लॉक करने की कोशिश की, मतलब ब्लॉक कर ही दिए, ताकि कोई भी ट्रांज़ैक्शन ना हो। तो आपको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी कभी किसी टूरिस्ट स्पॉट में जाएँ, और कितना भी गरीब दिख रहा हो, कितना भी रिक्वेस्ट करे, कितना भी साधारण दिख रहा हो, उसको कभी आप कोई फ़ोन वोन मत दीजिए, कोई कॉल मत कीजिए, चुपचाप वहाँ से निकल जाइए। हो सकता है वो वहाँ पे गैंग रखे हों, हो सकता है वो आप पे वार कर सकते हैं, वो अपने लोगों को बता सकते हैं, आप कहीं यूपीआई ट्रांज़ैक्शन करेंगे आपका पैसा कटेगा।
और किसी भी वाईफाई से अनसिक्योर्ड वाईफाई को आप मत यूज़ कीजिए। तो मैं ये चीज़ आपको जानकारी देना चाहता था। मैं ऊटी तमिलनाडु में था और पाइकरा वाटरफॉल्स में मैं स्कैम से बचा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से सतर्क रहें। टूरिस्ट स्पॉट में अपना फ़ोन ओटीपी और ये स्टार हैशटैग कोड कुछ भी उसे डालने ना दें, और फ़ोन ही मत दें किसी को कॉल करने के लिए, चाहे कोई कितना भी इमरजेंसी में हो। और जनरली बच्चे और जो लगे आपको कि जैसे मिडिल क्लास है या कुछ है, तो प्लीज़ मैं तो फिर भी थोड़ा अभी बचा हूँ। अभी मुझे ये भी नहीं पता है कि क्या फ्रॉड हो सकता है। तो ये था जो मुझे आप लोग तक कन्वे करना था। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखिए। केरला अभी हमने विज़िट किया था, वायनाड, अब हम विज़िट करेंगे। अभी हम ऊटी में हैं, फिर ऊटी के बाद हम फिर केरला में जाएंगे, मुन्नार में। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे व्लॉग्स। और भी बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स और नेचर ब्यूटी आपके पास लाते रहेंगे। और जनरली हम कार से ट्रैवल करते हैं, तो कार ट्रैवलिंग का भी आपको डिटेल्स, खर्चा, सब चीज़ बता देंगे कि कैसे आना है, कैसे जाना है। और बजट वाला भी बता देंगे कि बस से आते हो आप, ट्रेन से आते हो तो कैसे जाना है। और जो लोग कार के शौकीन हैं उन लोग के लिए कार वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।